दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश के यूनिवर्सिटीज़ की ग्लोबल रैंकिंग में पूर शो के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के पेपर्स के अंदर, और जिसमें लैक ऑफ रिसर्च, क्वालिटी पब्लिकेशन जो है की रीजंस दिए गए हैं। ख़ास तौर से सैयद मंजूरुल इस्लाम जो कि रिटायर्ड ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि सेवरल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, चाइना एंड सिंगापुर आर मूविंग फॉरवर्ड। इफ़ यू लुक एट देम वी कैन अंडरस्टैंड आवर शॉर्ट कमिंग्स। अगर उनको देखेंगे तो हमें अपनी कमियां पता लग जाएंगी। इसके अलावा अनु मोहम्मद जो कि जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि द गवर्नमेंट डजंट लाइक पीपल हु कम फॉरवर्ड विद कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स इन द एजुकेशन एंड रिसर्च। तो शुरुआत में ही आर्टिकल के दो लोगों के व्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं। इनका कहना है कि लैक ऑफ सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डर्थ यानी कि कमी जो है ऑफ क्वालिटी पब्लिकेशन जो है वो बांग्लादेश यूनिवर्सिटीज़ के पीछे रहने की मेन वजह है। डेली स्टार में बहुत सारे लोगों के इसमें व्यूज़ भी दिए गए हैं, और उन व्यूज़ को अगर देखा जाए तो आलमोस्ट सभी लोग एक ही मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें जो QS रैंकिंग जो आई हैं, इसमें ढाका यूनिवर्सिटी जो है 800 और 1000 के बीच में है। BUET जो है वो भी 800 और 1000 के बीच में है। करीब 1300 यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में, वहाँ पर 6 मैट्रिक्स के ऊपर नापी गई थी। वो मैट्रिक्स क्या थे, जो क्राइटेरिया है: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, साइटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो। 800 और 1000 में 2 है, और 1000 और 1200 के अंदर 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अख्तरुज़्ज़मा, इन्होंने डेली स्टार को ये कहा कि रैंकिंग शायद अभी हमारा फोकस नहीं है, हम लोग एजुकेशन की क्वालिटी और बेसिक रिसर्च को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमें करते रहे तो आगे हमको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 2012 के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी 601 प्लस की ब्रैकेट में आती थी, और बाद में 2014 में खिसक के 701 प्लस की ब्रैकेट में आ गया, और अब ये 801 प्लस की ब्रैकेट में आ गया। तो लगातार देखा जाए तो पिछले 9-10 सालों के अंदर स्लाइड हो रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। मंजूरुल इस्लाम जो है ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कहते हैं वी आर फार बिहाइंड इन ऑल क्राइटेरिया दैट आर सेट फॉर रैंकिंग। इफ़ यू लुक एट द स्टेट ऑफ द रिसर्च, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी एंड टीचर सेलेक्शंस, हमें पता है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं। वो कहते हैं हमारे पास पब्लिकेशंस हैं लेकिन उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बड़ी एक अजीब सी बात है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी द वेल रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रिसर्चर्स that are being cited in other studies. Several universities in India, China, Singapore are moving ahead. If you look at them, we can understand our shortcomings. हमें अपनी कमियां पता लग जाएंगी। आगे कहते हैं कि every stage of education from primary to higher education is interconnected, but not lot of planning goes into our education. We had an education policy which was inactive, and we had a strategic plan, but that is also in deep freeze. 2017 से 2030 का जो strategic plan है वो डीप फ्रीज में, कुछ काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। उनका कहना है कि हमारा जो बजट है एजुकेशन के लिए बहुत पुअर है, और हमको 25% अपने नेशनल बजट का जो GDP का है वो, और 6% ऑफ GDP, 25% ऑफ बजट है वो एजुकेशन को देना चाहिए था, लेकिन वो हम नहीं दे रहे हैं। अनु मोहम्मद साहब का कहना है कि वी हैव अ लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एंड क्वालिटी रिसर्च। व्हेन वी लुक इनटू अवर टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी डोंट सी एनी बेटर सिचुएशन इन द फ्यूचर। सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हालात अगर सरकार ने नहीं संभाले तो और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि 2012 से लगातार जो रैंकिंग है नीचे जा रही हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ड्रास्टिकली रॉन्ग है जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है। उनमें एक तंजीमुद्दीन साहब भी हैं। उनका ये कहना है कि our aim should be to focus on publications, academic environment and teacher recruitment process to improve the ranking. राजशाही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सलीम रज़ा न्यूटन। वो कहते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सच रैंकिंग हर्ट द यूनिवर्सिटीज मेन स्पिरिट। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर बात की यहाँ पर। दूसरा एक व्यक्ति कहते हैं जो प्रोफेसर हैं, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी हैव नो सिस्टेमेटिक एफर्ट टू इम्प्रूव देमसेल्फ। BUET के जो VC सत्य प्रसाद मुजुमदार थे, पर उनसे उनकी बात नहीं हो पाई है।
26 Asian universities were named in the global top 100 in the latest ranking like the previous year, the highest number from this continent till date. एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नैनयांग यूनिवर्सिटी जो है वो भी टॉप पर है। इसके अलावा इंडिया की 8 और 3 पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट्स हैं वो टॉप 500 की लेटेस्ट रैंकिंग में आए हैं। तो धीरे धीरे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है कि पहले पाकिस्तान के भी कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 500 में नहीं होती थी, अब 3 पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स आई हैं, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। जबकि इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 500 के अंदर है। शुक्रिया आपका।